आज हम देखेंगे कि एक सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, इसके अंदर वायरिंग समझने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके सभी कंपोनेंट को यहां पर टेबल के ऊपर रख करके और एक बारी वायरिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि फिर जब जाकर के हम फ्रिज में देखेंगे उन सब चीजों को, तो वायरिंग समझने में ईजी रहेगा, आसानी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर इस्तेमाल हम करेंगे, डोर स्विच और बल्ब। ये जो होता है, इसके अंदर ये बल्ब है और ये बल्ब होल्डर है और ये डोर स्विच है। ये इसलिए होता है कि जब हम गेट खोलते हैं तो बल्ब अंदर जल जाए और अंदर जलने के बाद हमें सामान रोशनी हो जाए और हमें दिख जाए कि कहां पर क्या चीज रखी है। और ये होता है डोर स्विच, जो कि इस तरह से गेट बंद करने पर दब जाता है और दबने के ऊपर ये बल्ब बंद हो जाता है। और जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो ये स्विच ऐसे ओपन हो जाता है और जिसके साथ में ये बल्ब जल जाता है। और बल्ब को बंद इसलिए किया जाता है ताकि ये अंदर 15 वाट का 20 वाट का बल्ब है, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी ना कर दे, जिससे कि हमारा सामान भी खराब हो सकता है और फ्रिज भी अंदर से खराब हो सकता है। तो इसको सेव करने के लिए लगा होता है डोर स्विच। तो इसके बाद में अब हम देखेंगे कि एक होता है थर्मोस्टेट, यानी कि इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। इसका काम होता है कि जो फ्रिज के अंदर का तापमान है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मतलब कि इसको हम सेट कर देते हैं 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट के ऊपर। और इसके अंदर जो ये पाइप देख रहे हैं आप, इस पाइप के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ने और घटने के ऊपर फैलती है और सिकुड़ती है। और उसके अंदर लगा हुआ जो स्प्रिंग है, उसकी सहायता से कंप्रेसर को ऑन ऑफ करते हैं। मतलब कि जितने पे हमने इसको सेट किया, जब उतना टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये कंप्रेसर को बंद कर देगा, जिसके अंदर की फ्रिज के अंदर बर्फ के पहाड़ ना जम जाए और कंप्रेसर भी खराब ना हो जाए और ये सारी चीजें सेफ भी रहे। तो इसका काम होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। इसके बाद में कंप्रेसर को चलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है OLP और रिले। तो इनका काम होता है, जैसे ये रिले है, इसके अंदर इसका काम है कि जो स्टार्टिंग और रनिंग, यहां पर एक रनिंग का पॉइंट होता है सीधे हाथ की तरफ में, जो सीधे हाथ की तरफ पॉइंट होगा ये रनिंग का है। इसका काम है स्टार्टिंग वाले के साथ में टच रहता है। जैसे ही करंट आता है इसके अंदर, फ्रिज ऑन हुआ, इसमें करंट आया, ये स्टार्टिंग से शॉर्ट रहता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में ये अपना रेजिस्टेंस इतना बढ़ा लेता है और स्टार्टिंग को एक शॉर्ट करते ही छोड़ देता है। तो जैसे हमें बारी बारी हम स्टार्टिंग के वो शॉर्ट तो करेंगे नहीं, तो वो स्टार्टिंग का काम करती है ये रिले, स्टार्टिंग को शॉर्ट करने का, और कंप्रेसर ऑन करने का काम करती है रिले। और ये होती है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसका काम होता है कि कंप्रेसर को सेव करना। मतलब कि कंप्रेसर अगर ओवरहीट हो रहा है या फिर कंप्रेसर ज्यादा एम्पेयर ले रहा है, उस टाइम पर ये हीट होकर के लाइन को काट देती है और फ्रिज को, कंप्रेसर को और हमें सेव करती है। तो देखिए, ये सब चीजों के पार्ट्स के काम हो गए। अब यहां पर हम देख लेते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर के अंदर देखिए आप 3 पिन दी हुई होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली ये अलग सी पिन है, देखिए ये दोनों पिन साथ में है। जो ऊपर वाला पिन है ये होता है कॉमन का पिन, और जो राइट साइड में होगा ये होगा सीधे हाथ की तरफ वाला रनिंग का पिन, और जो उल्टे हाथ की तरफ है ये स्टार्टिंग का। कुछ कंप्रेसर के अंदर ये वाला जो अलग पिन है ये यहां नीचे दिया होता है, उस टाइम नीचे वाला कॉमन होगा और सीधे हाथ की तरफ वाला रनिंग होगा और उल्टे हाथ की तरफ वाला स्टार्टिंग होगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर ये पिन कैसे दी गई होती है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इन सब की वायरिंग करते हैं और देखते हैं कि वायरिंग कैसे होगी। तो देखिए, वायरिंग करने के लिए हमने इस तरह की कुछ थिम्बल वाली केबल बना ली है, जिनके आगे थिम्बल लगा हुआ है। तो चलिए अब हम एक मेन लीड लेंगे और देखिए, मेन लीड के अंदर जो यहाँ पर AC लाइन आती है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस होता है। तो न्यूट्रल फेस कभी भी फिक्स नहीं होता, मतलब कि वो पीछे जब प्लग लगेगा तो किसी में भी न्यूट्रल, किसी में भी फेस आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमने बना लिया न्यूट्रल वाला वायर, मान लिया, और न्यूट्रल वाले वायर के अंदर हम इस तरह से लगा लेंगे 2 वायर। देखिए हमने यहां पर ये 2 वायर बना लिए हैं, मतलब कि हम न्यूट्रल में जब यहां पर इसको लगाएंगे तो हमारे पास में अब यहां पर 2 न्यूट्रल वाले तार ये हो गए। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर सबसे पहले इसके ऊपर एक टेप लगा लेते हैं, जिसके साथ में करंट, यहां से करंट लगने का कोई चांस ना बचे, क्योंकि इस काम के अंदर सेफ्टी सबसे पहले होती है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले करें। तो देखिए, ये हमने यहां पर टेप लगा लिया। टेप लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जो ये 2 वायर हैं, इसके अंदर से अब ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, तो हम यहां से एक लेंगे। इसके अंदर ये जो डोर स्विच है, इसके एक पॉइंट के ऊपर लगा देंगे हम एक वायर। यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये वाला जो बल्ब के साथ में सीरीज में लगता है, मतलब कि जब इसमें से करंट होकर के आएगा तो सिर्फ एक ही लाइन यहां से जाएगी और वो ही यहां से निकल करके, तो ये देखिए हमने एक दूसरा वायर लिया, ये यहां से निकलेगी, इस पॉइंट में से निकल करके, और ये चला जाएगा बल्ब के अंदर। क्योंकि बल्ब को जलने के लिए तो न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, लेकिन जो हम लाइन काटेंगे वो हम खाली न्यूट्रल की ही काटेंगे। मतलब यहां से न्यूट्रल आया, इस स्विच के अंदर गया और निकल करके आ गया इस बल्ब के अंदर।
अब हम क्या करेंगे कि हमने ऐसे ही 2.2 केबल और जोड़े हैं, इन केबल को हम अपना जो मेन लीड का दूसरा वायर है, मतलब कि फेस वाला वायर, इसके अंदर लगा लिया हमने। तो ये देखिए फेस वाले वायर में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम टेप कर देंगे। तो ये देखिए हमने टेप कर दिया। टेप करने के बाद में अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में फेस भी 2 हो गए, यहां से 2 फेस हो गए, मतलब कि एक ही फेस के 2 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक पॉइंट लगा देंगे इस बल्ब के अंदर। तो बल्ब को न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए जलने के लिए, लेकिन स्विच के ऊपर सिर्फ न्यूट्रल आया और न्यूट्रल घूम करके यहां बल्ब के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ये वाली वायर सेट करके और इतना ही हम चला करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये बल्ब जल गया। जैसे ही ये बटन पुश होगा ये वाला डोर स्विच का, ये बल्ब बंद हो गया, और जैसे ही ये छूट करके गेट खुला, ये देखिए ये बल्ब जल गया। तो अंदर हम देख लेंगे क्या रखना उठाना है। जैसे ही हम गेट बंद करेंगे ये बल्ब बंद हो गया। तो आपने देखा इतना सर्किट हमारा बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो 2 वायर लिए थे उसके अंदर से जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, तो हम न्यूट्रल ही मान लेते हैं, इसको एक वायर को हम लगा लेंगे थर्मोस्टेट के ऊपर। तो देखिए हमने क्या किया, थर्मोस्टेट में भी 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 थिम्बल लगाने की जगह बनी हुई है, 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम इसके अंदर से किसी भी एक के ऊपर ये वाला लगा लेंगे न्यूट्रल, और यहां से जो ये न्यूट्रल बाहर निकलेगा ये दूसरे वाले से घूम करके, जैसे हमने डोर स्विच के अंदर अभी कंट्रोल किया था बल्ब के लिए, तो ये थर्मोस्टेट कंट्रोल करेगा कंप्रेसर के लिए, उसी तरह से कुछ। तो यहां पर हमने देखिए यहां पर OLP लेंगे और OLP को इस तरह से हम पहले लगा लेंगे ऊपर वाले पॉइंट में। तो देखिए ये हमने लगा लिया। इसके बाद में हम रिले लेंगे और रिले लगा लेंगे इन 2 पॉइंट के अंदर। ये लगा लिया हमने रिले इसके अंदर। इसके बाद में जो थर्मोस्टेट से एक वायर निकला है उसको हम लगा देंगे यहां पर रनिंग के ऊपर। ये देखिए रनिंग के ऊपर लगा दिया। और इधर से जो दूसरे वाला वायर का एक निकला हुआ पॉइंट है इसको हम लगा देंगे यहां पर। अब हम इसको चला करके देखते हैं कि एक बार ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए ये हमने सप्लाई दिया और देखिए आप हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। देखिए कंप्रेसर के अंदर ये वाला पॉइंट है डिस्चार्ज, यहां से ये प्रेशर मार रहा है, यहां से गैस को फेंकेगा हाई टेम्परेचर के अंदर। तो देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, देखिए ये देखा आपने प्रेशर मार रहा है। और ये वाला जो लाइन है ये होता है सक्शन का और ये चार्जिंग का। देखिए जब हम इन दोनों को बंद करेंगे तो कितनी आवाज भी कम हो गई, क्योंकि यहां से ये गैस को लेता है, अभी हवा को ले रहा है। ये देखिए यहां से सक्शन कर रहा है, आप देखिए आवाज आई ना, क्योंकि उसको प्रेशर लेने के लिए मिली हवा। और ये हो गया इसका डिस्चार्ज का पॉइंट। तो आपने देखा। अब हम क्या करते हैं कि थर्मोस्टेट से इसको एक बारी कट करके देखते हैं। तो देखिए थर्मोस्टेट के अंदर जब हम इसको घुमाएंगे ऐसे यहाँ प्लास से, तो ये देखिए ये बंद हो गया। ये यहां से मतलब कि यहां से हमने इसको कंप्रेसर को ऑफ कर सकते हैं। अब हम जब इसको दोबारा से घुमाएंगे तो देखिए ये ऑन नहीं होगा। देखो ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिले है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो सिक्का लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस अभी बढ़ चुका है, वो PTC रिले है। अब जब उसका वापस से रेजिस्टेंस वहीं पर ही आएगा, लगभग 30 से 35 ओम की रेंज आएगी अगर हम रेजिस्टेंस पर चेक करेंगे, उस टाइम पर ये कंप्रेसर ऑन होगा फिर से। देखिए अभी अब ऑन हो गया, इतने टाइम में उसका टेम्परेचर कम हो गया और ये कंप्रेसर फिर से ऑन हो गया। ये लगा हुआ है हमारी सेफ्टी के लिए, ये काम है इस रिले का। तो देखा आपने कि ये थर्मिस्टर कैसे काम करता है। तो आपको ये सारी वायरिंग समझ आ गई होगी मुझे जहां तक लगता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि सिंगल डोर वाला जो ये फ्रिज है हमारा, इसके अंदर देखते हैं कि ये सब पार्ट्स कहां पर लगे हुए हैं और ये कैसे कैसे वहां पर वायरिंग है फ्रिज के अंदर। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये हो गई फ्रिज की मेन लीड, जहां से हम करंट देंगे अंदर, मतलब प्लग लगाएंगे। तो देखिए यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आया ये कनेक्टर, इस कनेक्टर के ऊपर यहां पर आए न्यूट्रल और फेस जो हमने प्लग इन किए हैं। यहां से आ गया करंट जब आगे देखते हैं तो यहां पर ये दो में बट गया। यहां पर ये जो न्यूट्रल वाला तार है ये 2 पॉइंट में बट गया, मतलब न्यूट्रल के 2 तार बन गए और जो फेस है उसका एक ही तार है। तो देखिए जब हम यहां से आगे देखते हैं, यहां पर देखिए आप जो फेस का लाल वाला तार है वो सीधा फ्रिज के अंदर जा रहा है। इधर कनेक्टर दिया हुआ है, यहां अंदर जाने की जगह है फ्रिज के अंदर, लाल तार सीधा चला गया फ्रिज के अंदर। और जो न्यूट्रल का भी सफेद वाला तार है वो भी सीधा चला गया फ्रिज के अंदर, मतलब कि थर्मोस्टेट के ऊपर और जो बल्ब है उसके ऊपर गए हैं ये दोनों, वो आपको अभी उधर से दिखाते हैं। और देखिए जो न्यूट्रल वाला एक सफेद तो अंदर चला गया, लेकिन जो दूसरा है वो यहां से आया और कंप्रेसर के ऊपर आकर के यहां पर कॉमन के ऊपर लग गया न्यूट्रल वाला। तो देखिए यहां पर न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल वाला लग गया कॉमन में। और जो ये ग्रे वाला आप देख रहे हो, ये ग्रे कलर का तार अंदर थर्मोस्टेट से आया है और थर्मोस्टेट से आकर के ये रनिंग के अंदर, मतलब कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिले के ऊपर लग गया, रनिंग के ऊपर, ये रनिंग वाले पॉइंट के ऊपर लग गया। तो चलिए अब ये न्यूट्रल फेस आगे की तरफ देखते हैं कि कहां पर गए हैं थर्मोस्टेट के ऊपर। तो देखिए ये वाला फ्रिज जैसे हमने इधर घुमाया,
तो ये आप देखेंगे कि ये गोदरेज का फ्रिज है, और गोदरेज के फ्रिज के अंदर क्या है कि जो थर्मोस्टेट और ये पुश बटन है, ये वाला डोर स्विच, ये यहां पर ना देकर के, कुछ में आप देखेंगे इधर दिया गया होता है, इधर ना देकर के यहां पर ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर 4 पॉइंट है, 4 पेच लगे हुए थे जो हमने खोल लिए हैं, और यहां पर आप देखेंगे इस तरह से इसको जब हम खोलेंगे तो ये देखिए हमने यहां से इसको अलग करा, और ये अलग करने के बाद में आप देखेंगे कि ये थर्मोस्टेट है जिसका घुमाने का यहां पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 सेट करने का, और जो डोर स्विच है वो यहां पर दिया हुआ है। और ये देखिए आप अंदर से वायर आए यहां से, और ये यहां से जो वायर आए हैं वो इसके अंदर चले गए, यहां पर फेस का वायर थर्मोस्टेट के अंदर, और जो ग्रे वाला तार आपने देखा था जो रनिंग में लगा हुआ है वो यहां से अंदर गया और अंदर चला गया कंप्रेसर के ऊपर, और यहां से फेस के 2 वायर बन गए। एक वायर तो आ गया डोर स्विच के अंदर, और डोर स्विच से एक सफेद वाला तार निकल करके और ये चला गया अंदर बल्ब के ऊपर। ये देखिए आप यहां पर बल्ब दिया गया होता है, ये हमने ढक्कन खोल दिया, ये अंदर देखो, ये यहां पर है, ये न्यूट्रल और फेस दोनों यहां पर आ गए, एक तार डोर स्विच से और एक डायरेक्ट, इस तरह से ये बल्ब भी चल जाएगा। तो देखिए एक बार इसको करंट देकर के आपको दिखा देते हैं कि ये बल्ब कैसे यहां पर चल रहा है। तो ये देखिए हमने करंट दिया, ये देखिए आप, ये फ्रिज ऑन हो चुका है और इस तरह से डोर स्विच काम कर रहा है। देखिए बल्ब बंद हो गया और कंप्रेसर ऑन हो चुका है। तो आपने देखा कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, ये सब काम इन्वर्टर, फ्रिज, एसी सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, इंस्टीट्यूट में आए और अच्छे से सीखें।